नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अपन टेबल देखेंगे, वो अपन को मेनली है, लेकिन इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि IAP यानी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने रिकमेंड किया है, रिकमेंडेड फॉर मोर वैक्सीन इन द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ठीक है, तो IAP की वैक्सीन अपन देखेंगे, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने क्या क्या रिकमेंड किया है वो देखेंगे। अब देखो BCG की वैक्सीन जो है बर्थ पे लगाई जाती है, ठीक है, बर्थ से लगा के 2 वीक्स तक। इसके अलावा OPV का डोज बर्थ पे दिया जाता है, 6 वीक में दिया जाता है, 10 वीक और 14 वीक। तो बर्थ 6, 10 और 14 वीक। इसके अलावा 16 to 18 मंथ और 5 ईयर। फिर DPT वही 6 मंथ, 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक, 16 to 18 मंथ और 5 ईयर। फिर उसके बाद हेपेटाइटिस B बर्थ पे लगाई जाती है, 6 वीक, 14 वीक। ठीक है, ये 10 वीक बीच में खा गया तो 10 वीक नीचे आ जाएगा। ठीक है, या तो ऐसे भी कर सकते हैं हेपेटाइटिस B का 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक, या अगर बर्थ पे लगा दिया तो 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक, दोनों तरीके हैं। HIV यानी कि हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप B, तो इसका भी 6, 10 और 14 में। मीजल्स का 9 मंथ में और 16 to 40, 24 मंथ। MMR मीजल्स मम्प्स रूबेला 15 मंथ में। टाइफॉइड की 2 ईयर, 5 ईयर, 8 ईयर और 12 ईयर में लगाई जाती है। TT और टाइफॉइड ये टिटनस की और टिटनस डिप्टीरिया TD 10 ईयर, 16 ईयर। और TT के 2 डोज 1 मंथ अपार्ट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन और बूस्टर डोज से प्रीवियसली इम्यूनाइज। तो 2 डोज दिए जाते हैं, प्रेगनेंसी का बता रहे हैं, जो कि अपन आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो BCG है बर्थ 2 वीक, OPV बर्थ 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक, 16 to 18 मंथ और 5 ईयर। इस तरीके से OPV में भी वही है कि 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक, 16 to 18 मंथ और 5 ईयर। हेपेटाइटिस B बर्थ 6 वीक, 14 वीक, ठीक है, 6 वीक, 10 वीक या 14 वीक हो सकता है। HIV कॉन्जुगेट में 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक। मिजल्स में 9 मंथ, 16 to 24 मंथ। MMR का 15 मंथ में। टाइफॉइड का 2 ईयर, 5 ईयर, 8 ईयर, 12 ईयर। TD 10 ईयर, 16 ईयर। और TT 2 डोज 1 मंथ अपार्ट फॉर प्रेगनेंसी वुमेन और बूस्टर डोज ये प्रीवियसली इम्यूनाइज। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अभी देखो, ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल NIS फॉर इन्फेंट, चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। तो अपन सबसे पहले प्रेग्नेंट वुमेन का देखेंगे। फॉर प्रेग्नेंट वुमेन सबसे पहले अपन टिटनस का देखते हैं। तो टिटनस टॉक्साई TT, टिटनस एंड एडल्ट डिप्थीरिया TD, इसका दिया जाता है TD1। तो ये पहला डोज कब दिया जाएगा? अर्ली इन द प्रेगनेंसी, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म में दिया जाता है। इसके अलावा TD2 दूसरा डोज 4 वीक आफ्टर TT1, ठीक है, 4 वीक बाद दिया जाता है पहले डोज के, और 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म। TT बूस्टर डोज, ये अगर 2 TT लगा चुके हैं प्रेगनेंसी में तो फिर लास्ट 3 ईयर के अंदर अंदर तो वहाँ पे बूस्टर डोज भी दिया जाता है 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म में। अब देखो, इसमें जो इन्फेंट्स का याद रखना है, इन्फेंट्स में क्या क्या है। सबसे पहले BCG बेसिलस कालमेट गुरेन, तो ये एट बर्थ और इजी एज पॉसिबल टिल 1 ईयर ऑफ एज, बर्थ पे दिया जाता है या 1 ईयर तक जितना भी पॉसिबल हो, जितना जल्दी लगा दो। 0.1 ml दिया जाता है, 0.1 ml, ठीक है। इंट्राडर्मल दिया जाता है BCG इंट्राडर्मल 0.1 ml और लेफ्ट अपर आर्म में। हेपेटाइटिस B बर्थ डोज का कब दिया जाता है? एट बर्थ पे दिया जाता है और एज पॉसिबल विद इन 24 आवर। 0.5 ml इंट्रामस्कुलर और एंटेरोलेटरल साइड ऑफ द थाई, एंटेरोलेटरल साइड ऑफ द थाई इंट्रामस्कुलर हेपेटाइटिस B का बर्थ डोज, ठीक है। अब OPV का 0 डोज जो है वो बर्थ पे दिया जाता है ना, तो या विद इन 15 डेज। 2 ड्रॉप्स पिलाई जाती है, ओरल डोज दिया जाता है। OPV 1, 2, 3। OPV 1 डोज, देखो 0 डोज तो बर्थ पे दे दिया, 1 डोज OPV का कब देंगे? 6 वीक में। सेकेंड डोज 10 वीक में। थर्ड डोज देंगे 14 वीक में। 5 साल के अंदर अंदर लगाना होता है। तो 2 ड्रॉप इसकी भी दी जाती है ओरली। पेंटावेलेंट वैक्सीन, पेंटावेलेंट 1, 2, 3। पेंटावेलेंट 1 कब लगाई जाएगी? 6 वीक, सेकेंड 10 वीक और थर्ड 14 वीक। 0.5 ml इंट्रामस्कुलर एंटेरोलेटरल साइड ऑफ द थाई। न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन PCV बोले तो न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन,
इसके 2 प्राइमरी डोज दिए जाते हैं 6 वीक एंड 14 वीक, फॉलोड बाय बूस्टर 9 to 12 मंथ। तो इसके पीसीवी न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन का 2 प्राइमरी डोज दिए जाते हैं 6 एंड 14 वीक पे, ठीक है। 0.5 ml इंट्रामस्कुलर एंटेरोलेटरल साइड ऑफ द थाई। रोटावायरस के लिए अपन क्या करते हैं, रोटावायरस के लिए अपन आरवीवी इसमें 6 वीक 10 वीक 14 वीक पे दी जाती है 3 ड्रॉप्स ओरल। रोटावायरस की वैक्सीन ओरल डोज दिया जाता है आरवीवी 6 वीक 10 वीक 14 वीक्स पे ओरली। आईपीवी मतलब कि इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, तो इसको इंट्राडर्मल दिया जाता है। कब दिए जाते हैं, इसके 2 फ्रैक्शनल डोज दिए जाते हैं 6 और 14 वीक ऑफ एज, है ना। 6 सप्ताह और 14वें सप्ताह में आईपीवी दी जाती है 0.1 ml, ठीक है। इंट्राडर्मल दिया जाता है 0.1 ml, ठीक है। एमआर मिजल्स रूबेला का फर्स्ट डोज 9 कंप्लीटेड मंथ में एमआर दी जाती है मिजल्स रूबेला, ठीक है। और 0.5 ml सबक्यूटेनियस दिया जाता है एमआर सबक्यूटेनियस दिया जाता है राइट अपर आर्म में। जापानीज एन्सेफेलाइटिस जेई तो 9 कंप्लीटेड मंथ से लगा के 12 मंथ में दे सकते हैं इसका 0.5 ml सबक्यूटेनियस लेफ्ट अपर आर्म। देखो राइट अपर आर्म में मीजल्स रूबेला, लेफ्ट अपर आर्म में जापानीज एन्सेफेलाइटिस, ठीक है। दोनों 9 कंप्लीटेड मंथ पे दिए जा रहे हैं और 12 मंथ में दे सकते हैं। इसके अलावा विटामिन ए का अपन 1 ml देते हैं 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट 1 ml दिया जाता है। ओरली दिया जाता है विटामिन ए भी ओरल डोज, ठीक है 1 ml। तो 9 कंप्लीटेड मंथ पे जब मीजल्स रूबेला के साथ ही विटामिन ए भी दिया जाता है। मीजल्स रूबेला अपन दे रहे थे जेई का 9 कंप्लीटेड मंथ में, तो अपन तब विटामिन ए भी लगा देते हैं। अभी अपन किसकी बात की थी, इन्फेंट्स के 1 साल तक के बच्चों की। अब बात करते हैं चिल्ड्रंस के लिए डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस डीपीटी का बूस्टर डोज 16 से 24 महीने बाद, ठीक है। 0.5 ml इंट्रामस्कुलर एंटेरोलेटरल साइड ऑफ द मिड थाई। फिर मिजल्स रूबेला का सेकेंड डोज, पहला डोज अपन ने मिजल्स रूबेला का 9 कंप्लीटेड मंथ में दिया था, अब 16 to 24 मंथ में, ठीक है। 16 to 24 मंथ में मिजल्स रूबेला का सेकेंड डोज 0.5 ml सबक्यूटेनियस दिया जाता है। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, इसका बूस्टर डोज 16 to 24 मंथ में 0.45 ml सबक्यूटेनियस लेफ्ट अपर आर्म। विटामिन ए का बूस्टर डोज तो 16 to 18 मंथ में दिया जाएगा बूस्टर डोज 2 ml। पहला डोज विटामिन ए का 1 ml था, अब दूसरा डोज 2 ml है, ओरली दिया जाएगा। डीपीटी का बूस्टर डोज 5 से 6 ईयर में दिया जाता है 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म में। टिटनस डिप्थीरिया का 10 ईयर 16 ईयर में दिया जाएगा 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म में। तो ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, ठीक है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी अगर आ सकता है तो उसका थोड़ा सा देख लो। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मई 1974 में आया था। इन मई 1974 the WHO officially launched a global immunization program known as the Expanded Program of Immunization EPI बोले तो expanded program of immunization to protect all children of the world against 6 vaccine preventable disease। मतलब जो 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ है उसको प्रिवेंट करते हैं। कौन सी डिसीज़ वैक्सीन प्रिवेंटेबल है, मेनली डिप्थीरिया, व्होपिंग कफ, टिटनस, पोलियो, टीबी, मिजल्स, ठीक है, बाय द ईयर ऑफ 2000। तो ये 1974 में आया था, WHO ने लाया था EPI यानी एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। इसमें 6 प्रिवेंटेबल डिसीज़ जो है कम्युनिकेबल डिसीज़ उनको प्रिवेंट करेंगे, जैसे डिप्थीरिया, व्होपिंग कफ, टिटनस, पोलियो, टीबी, मिजल्स बाय द ईयर ऑफ 2000। EPI हैज़ लॉन्च इन इंडिया जनवरी 1978। इसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी कहते हैं। यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन 1990 में आया था, ठीक है। यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन 1990 में इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हुआ था। फिर देखो यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन 1990, फिर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम नवंबर 1985, ठीक है। एंड वाज डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985
1985, ठीक है, नवंबर 19, 1985, इंदिरा गांधी की स्मृति में नेशनल इम्यूनाइजेशन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम।